हेलो एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को एनर्जाइज करने के लिए, अपने लिए लेने के लिए आप आज ही बुक कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, और आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर अपने लिए बेस्ट से बेस्ट क्रिस्टल चूज कर सकते हो, उसे एनर्जाइज करवा कर आप ले सकते हो। ओके, चलो, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो जरूरी नहीं है हर चीज आपके साथ रेजोनेट करे, है ना। और हर चीज को अपने साथ कनेक्ट जरूरी नहीं है कि करवाना ही है। जो चीज आपके साथ कनेक्ट हो रही है, रेजोनेट हो रही है, उसे रखो। जो चीज रेजोनेट नहीं हो रही है उसे स्किप करो, आगे बढ़ो। राइट। सो गाइज, ये जो रीडिंग है, जैसे मैंने कहा, जनरल टाइमलेस कलेक्टिव है, और साथ ही साथ इसे कोई भी पर्सन देख सकता है, मेल फीमेल, कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। और साथ ही साथ जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, तो जब मैं कार्ड शफल करूंगी, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस, गाइडेंस मिल सके। और यही मानते हुए इस रीडिंग को देखना है कि आप खुद इस रीडिंग में नहीं आए हो, बल्कि डिवाइन खुद आपको खींचकर इस रीडिंग तक लाए हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि डिवाइन ने ही अपनी इतनी रीडिंग्स में, अगर आपने ये रीडिंग चूज करी है, तो डेफिनेटली इस रीडिंग में कुछ तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कुछ तो गाइडेंस है। तो जो भी गाइडेंस आज आप इस रीडिंग से ले रहे हो, उसे एक्सेप्ट करना। ठीक है, और उसको एक्सेप्ट करने के लिए आई एक्सेप्ट द गाइडेंस आप लिख सकते हो, आई एक्सेप्ट द पॉजिटिविटी, आई क्लेम पॉजिटिविटी आप लिख सकते हो कमेंट्स में। चलो, अब इस रीडिंग को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर के आज क्या थॉट्स और फीलिंग्स है आपके लिए। तो आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, या फिर उनका नाम आप 3 बार ले सकते हो। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के कारण थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ है। सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी है 2 ऑफ पेंटाकल्स। नेक्स्ट वी हैव, ओके, 10 ऑफ पेंटाकल्स, ब्यूटिफुल। oops, so it is a knight of pentacles. पेंटिकल्स की एनर्जी गाइस काफी स्ट्रांगली निकल कर आ रही है। ओके, चलिए, तो मजिशियन एंड हाई प्रीस्टेस आर आल्सो देयर। किंग ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट वी हैव द जस्टिस। ठीक है, और बॉटम में देख लेते हैं क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। सो यस, मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं, उनके ज़ोडिएक साइंस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली देखने को मिल रहा है। लिब्रा की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर है। मजिशियन है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग रहेगी। जो नंबर्स यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहे हैं, इज लाइक 2, 1 एंड ओके, 2 and 1, 2 and 1 नंबर आज के लिए बहुत प्रोमिनेंट नजर आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और भी अभी नंबर्स दिखेंगे या और भी अभी ज़ोडिएक साइंस दिखेंगे तो मैं उन्हें भी सामने लेकर आऊंगी। मैजिशियन की एनर्जी है, तो सभी ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ, 2 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है, जस्टिस है यहाँ पर। ठीक है, ओके, ब्यूटिफुल। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो एनर्जी देख पा रही हूँ ना, आपके पार्टनर जो है ना, लिटरली वो आपके अंदर के चेंजेस देख पा रहे हैं। यू नो, आप जो हो, आप अपने बेस्ट टाइम पीरियड में, आप अपने बेस्ट वर्जन में यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हो। ठीक है, जहां पर आपने अपने आप को पूरे तरीके से बदल लिया है। आप काफी स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, ब्यूटीफुल यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हो। ठीक है, आप पूरे तरीके से अब सेल्फ लव की एनर्जी में जैसे आ चुके हो, और आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। ठीक है, अब आपके लिए कोई क्या कह रहा है, कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, या फिर ये पर्सन आपकी लाइफ में है या नहीं है, या इस पर्सन ने आपके साथ क्या करा, उन चीजों से शायद अब आपको इतना फर्क नहीं पड़ता। मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल आप इस पर्सन को भुला चुके हो, बट हाँ, अब आपको इतना फर्क नहीं पड़ता उन चीजों से। अब आपने पहले की तरह रोना धोना, परेशान होना कहीं ना कहीं बंद कर दिया। यू आर नाउ इन अ बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। आप अपने बेस्ट वर्जन में मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। एंड यू नो व्हाट, जो भी आपके अंदर ये चेंजेस आए हैं, जो भी आपके अंदर ये बदलाव आए हैं, ये बदलाव, ये चेंजेस देखकर, आपका प्रैक्टिकल नेचर देखकर,
क्योंकि आपके पार्टनर को ना उम्मीद नहीं थी कि आप बदल जाओगे, उन्हें बिल्कुल भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये पर्सन चेंज हो जाएगा या फिर ये पर्सन एक वक्त आएगा जहां पर इसे मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस समय आप उन्हें बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नजर आ रहे हो, जहां पर ये पर्सन आपके बारे में सिर्फ यही सोचते थे कि आप तो यार कितने इमोशनल हो, है ना। तो अब ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि यार आप कितने प्रैक्टिकल बन चुके हो। सो लिटरली इन्हें बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप इतने बदल जाओगे या आप इतने चेंज हो जाओगे। तो आपका जो चेंज है ना, ये उनको बहुत शॉकिंग फील करवा रहा है, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है वो चेंज से बहुत परेशान और अनहैप्पी नजर आ रहे हैं। दिस इज व्हाट देयर फेस इज राइट नाउ। ऐसा ऐसे इस एनर्जी में कहीं ना कहीं वो नजर आ रहे हैं जहां पर वो बिल्कुल खुश नहीं है। दिस पर्सन इज नॉट एट ऑल हैप्पी। आपके चेंज होने से, आपके बेस्ट वर्जन में आने से ये पर्सन खुश नहीं है। इन्हें एक्सपेक्टेड नहीं था। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनकी एक्सपेक्टेशन तो टूट गई। इन्हें ऐसा लगता था कि भैया मुझे जब भी इसकी जरूरत होगी तो मैं इसके पास जाऊंगा और जब मेरी जरूरत खत्म हो जाएगी तो मैं वापस आ जाऊंगा। इन्होंने कभी आपकी जरूरत की फिक्र नहीं करी कि आपको भी इनकी जरूरत है। इसी वजह से तो उन्होंने आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दी, ठीक है। और आज इन्हें दिख चुका है कि आपको तो भैया इनकी जरूरत है नहीं। इन्हें अच्छे से नजर आ चुका है कि भैया अब आपको इनकी जरूरत नहीं है। तो अब क्या है ना, उस चीज से परेशान है। अब इन्हें लग रहा है कि मेरे जाने से या मेरे इससे पहले तो इन्हें ये लगता था कि आपसे अच्छे बोल बोलेंगे, दो मीठे बोल बोलेंगे एंड आप कहीं ना कहीं आप तो रेडी हो जाओगे इनसे बात करने के लिए, फिर से इनको फिर से वही प्यार दोगे और कभी भी आपको इमोशनल फूल बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब इन्हें ये समझ में आ चुका है कि भैया आप इमोशनल फूल नहीं बनने वाले हो, ठीक है। तो अब ये ऑन एंड ऑफ भी आपको नहीं दे पाएंगे और इन्हें ये चीज समझ में आ रही है कि अगर ये अब आपकी तरफ गए तो इन्हें परमानेंटली आपकी तरफ जाना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बार बार ऑन एंड ऑफ की साइकिल ये रिपीट करेंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये चांसेस हो सकते हैं कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दी है और काफी लंबे समय से ये साइकिल चलती आई है कि ऑन एंड ऑफ कर रहे थे आपके साथ, ठीक है। कभी आ रहे थे, कभी जा रहे थे, फिर आ रहे थे, फिर जा रहे थे, फिर आ रहे थे, फिर जा रहे थे। बहुत बार रिपीट हो चुकी है चीज, यानी ये ऑन एंड ऑफ की कंडीशन आपको बहुत टाइम से दे चुके हैं आपके पार्टनर, ठीक है। सो लेकिन अब कहीं ना कहीं ये जस्टिस देंगे आपको, ठीक है। आपको आपका डिजर्व्ड लव देंगे। जो प्यार आप डिजर्व करते हो, जिस प्यार के आप हकदार हो, वो प्यार अब आपको मिलेगा, ठीक है। सो वो एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर अब आपके साथ जस्टिस होने वाला है और ये जस्टिस ये पर्सन खुद नहीं करने वाले हैं। इस बार जो ये जस्टिस आपको मिलने वाला है ना, देख लो, दिखाती हूँ। ये देखो, मैजिशियन। इस बार जो ये जस्टिस आपको मिलने वाला है ना, ये जस्टिस आपको मिलने वाला है यूनिवर्स से, क्योंकि यूनिवर्स देख रहे हैं कि आपके साथ क्या क्या हुआ है। यूनिवर्स को आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों मालूम है, ठीक है। तो अब जो जस्टिस आपके साथ हो रहा है ना, वो यूनिवर्स अब आपके साथ जस्टिस करेंगे, ठीक है। और यूनिवर्स कहीं ना कहीं इनको आपकी तरफ खींचेंगे और ये आपको चेंज देखकर ये पर्सन बहुत बहुत क्रेव कर रहे हैं आपके लिए। ये पर्सन ना लाइक देखो, अभी तक ये पर्सन आपको कोल्ड बिहेवियर दे रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं आप भी इन्हें इग्नोर ही कर रहे हो, ठीक है। आप भी बिल्कुल साइलेंट हो गए हो, आप भी चुप होकर बैठे हो। आपको ऐसा लगता है कि भाई जब ये पर्सन आकर मुझसे प्यार एक्सप्रेस करेगा तो ही मैं भी प्यार एक्सप्रेस करूंगी या तो ही मैं प्यार एक्सप्रेस करूंगा, वरना ठीक है, अगर आना है शख्स ने तो आए, नहीं आना तो फिर आप मूव ऑन करने के लिए भी अब तैयार हो। तो कहीं ना कहीं आप मूव ऑन करने का मन एक तरीके से बना चुके हो अपनी एनर्जी में। अब मैं यहाँ पर जो एनर्जी देख पा रही हूँ ना, इज लाइक कि ये पर्सन ना लिटरली जो आप इग्नोर कर रहे हो ना, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, तो ये तड़प रहे हैं अंदर से, ठीक है। ये ना अंदर से क्रेविंग फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार ये सब क्या हो गया, ये मुझसे बात नहीं कर रही, ये मुझे नहीं देख रही है, मुझे अटेंशन नहीं दे रही है, या मुझे अटेंशन नहीं दे रहा, मुझे भाव नहीं दे रहा, ठीक है। अभी तक क्या था, अभी तक इनकी ईगो, इनकी प्राइड ऊपर तक थी, ठीक है। बहुत हाई थी इनकी ईगो, इनकी प्राइड बहुत हाई थी अभी तक, है ना। और क्या है, अब आपने इनकी ईगो और प्राइड को जैसे तोड़ दिया है, ठीक है। अब इनकी वो ईगो, वो प्राइड, वो जो एक झूठी फोकी अकड़ थी कहीं ना कहीं इनके अंदर, ठीक है। हाँ, झूठी फोकी अकड़ ही मैं यहाँ पर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये पर्सन हो सकता है अपनी लाइफ में कुछ हो सकता है हाई मैनेजमेंट के पर्सन ये हो सकते हैं, बट क्योंकि किंग की एनर्जी और नाइट की एनर्जी दोनों यहाँ पर निकल कर आई है और हो सकता है इनके पास पैसे बहुत है, ठीक है। लेकिन जो पर्सन मैं मानती हूँ कि रिलेशनशिप्स में अच्छा नहीं है ना, वो पर्सन फिर इतना पैसा और मतलब इतनी पावर भी पाकर क्या करना है फिर, है ना। जिस पर्सन का नेचर ही अच्छा नहीं है, जो पर्सन जो है अपनी रिलेशनशिप्स को ही नहीं संभाल सकता, अपने प्यार को ही नहीं संभाल सकता, अपने प्यार के सामने ही जो पर्सन अकड़ रहा है, तो फिर वो पर्सन किस काम का, यू नो।
सो यस, जो भी इनकी अकड़ थी, जो भी इनका घमंड था ना, वो कहीं ना कहीं टूटा है आपकी वजह से। ठीक है, आपके इग्नोरेंस से वो अकड़ टूटी है इनकी। ठीक है, इन्हें भी समझ में आ गया कि हाँ भैया, ये पर्सन भी मुझे छोड़कर जा सकता है, ये पर्सन भी मुझे इग्नोर कर सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको ये चीजों की रियलाइजेशन हुई है। आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हो, आपकी इंट्यूशन इस समय बहुत हाई है, बहुत हाई है आपकी इंट्यूशन। ठीक है, और आपकी इंट्यूशन मुझे यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है, मे बी आपकी गट फीलिंग्स, आपकी इंट्यूशन आपको सब बता रही है इनके बारे में। ठीक है, एंड सेकेंडली मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि इनने ना, आप बहुत सीक्रेटिव लग रहे हो, इन्हें ऐसे लग रहा है कि आपने सब कुछ तो सीक्रेट रखा हुआ है इनके सामने। अब ये आपकी लाइफ में झांक नहीं पा रहे हैं। अभी तक तो क्या था ना, अभी तक चाहे दूर थे, हो सकता है आपने इन्हें गुस्से में आकर अपने इन्हें ब्लॉक भी कर दिया है। तो अब ये पर्सन आपकी लाइफ में ना झांक नहीं पा रहे हैं, इन्हें पता नहीं लग रहा है कि अब आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आप किसको डेट कर रहे हो, आप किससे बात कर रहे हो। तो लिटरली आपकी लाइफ बहुत सीक्रेटिव बन गई है। वो चीज उन्हें और क्रेविंग और अट्रैक्ट कर रही है आपकी तरफ। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें बस आपकी तरफ अब बढ़ना ही बढ़ना है। दैट्स व्हाट दिस पर्सन वांट। ठीक है, उनसे ना आपके बिना रहा नहीं जा रहा है। लिटरली आप उनके लिए इररेजिस्टेबल हो गए हो इस समय, इररिप्लेसेबल, यानी आपको रिप्लेस भी नहीं कर सकती। ठीक है, यानी अगर आपकी जगह कोई और भी आता है ना, तो वो आपकी कमी पूरी नहीं कर पाएगा इनकी लाइफ में। ओके, चलो और भी कार्ड्स देखते हैं, सो हमें और क्लियर होगा। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। तो सबसे पहले ही यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। ओके, द मून, फाइन। 7 ऑफ पेंटाकल्स, 8 of wands, 3 of wands, 7 of cups, 8 of swords। ठीक है, एंड बॉटम में यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ओके। सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं, ठीक है, उनके जो ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर निकल कर आए हैं, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। वैसे ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर भी निकल कर आए हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी भी देखने को मिल रही है। देखिए, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी है मून के साथ। फैमिली की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो हो सकता है कि फैमिली की वजह से आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं। ठीक है, या तो और कहीं ना कहीं ये फैमिली की वजह से जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इस वजह से आप दोनों बात नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली ऐसी एनर्जी भी दिख रही है जहां पर आप दोनों के बीच में ना क्लियर टॉक नहीं है, क्लियर बातचीत नहीं हो पा रही है। अगर आप उनसे कुछ समझाने चाहते हो या उन्हें कुछ बताना चाहते हो तो आर्ग्यूमेंट हो जाती है, वो आपको कुछ समझाना चाहते हैं, आपसे क्लियरली बात करना चाहते हैं तो आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है। ठीक है, आप दोनों के बीच में किस चीज की कमी है? क्लैरिटी की। आपको अपने सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, उनको अपने सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, तो देयर इज लैक ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग और क्लियर कम्युनिकेशन की बहुत कमी मुझे यहाँ पर काफी एनर्जी में नजर आ रही है। ठीक है, जहां पर आप दोनों के बीच में क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, और क्लियर कम्युनिकेशन तो नहीं हो रही है, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, आई कैन सी दैट आर्ग्यूमेंट्स कहीं ना कहीं हो रहे हैं आप दोनों के बीच में, और जिस वजह से, और जहां पर क्लियर बातचीत नहीं होती है, तो वहां क्या होगा? वहां पर मून की एनर्जी, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग। तो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग जिस वजह से इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, बढ़ चुकी है मिसअंडरस्टैंडिंग। आप भी कहीं ना कहीं इनके बारे में गलत सोच रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, वो वापस नहीं आने चाहते। दिस इज व्हाट यू आर थिंकिंग। ठीक है, और वो भी यही सोच रहे हैं, उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि शायद आप उनके साथ टाइम पास कर रहे थे, या आप उनसे प्यार नहीं करते हो, आप आगे बढ़ चुके हो, आप किसी और को में भी अटेंशन दे रहे हो, किसी और से डेट कर रहे हो, क्योंकि आपकी लाइफ में तो झांक नहीं पा रहे हैं। तो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। तो ये हो रहा है आप दोनों के बीच में। यहाँ पर जो मुझे एनर्जी देखने को मिल रही है, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। ये बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 7 ऑफ कप। ठीक है, ओवर थिंकिंग मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं इन्होंने ना इन्हें अपनी गलतियां नहीं दिख रही है इस समय। ठीक है, जो भी इन्होंने मिस्टेक्स करी हैं वो इन्हें नहीं नजर आ रही हैं, लेकिन हाँ, जो आपकी गलतियां हैं, जो मिस्टेक्स आपने करी हैं, वो तो इन्हें अच्छे से याद आ रही है। ठीक है, ये अपने आप को नहीं देख रहे हैं इस समय। इस समय जो आपने इनके को कहा है या आपने कुछ गलतियां करी हैं, वो इन्हें नजर आ रही है। मैंने कहा ना, जिस वजह से वो नेगेटिव सोच रहे हैं। सो ये ओवर थिंकिंग में भी कहीं ना कहीं आपको लेकर कुछ गलत ही सोच रहे हैं।
ओवर थिंकिंग जो है वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं क्रिएट करती है, ठीक है। सो ये इस समय इस तरीके की एनर्जी में है जहां पर हो सकता है ये आपसे लड़ना चाहते हैं, आपसे आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं, दैट व्हाट दिस पर्सन इज थिंकिंग। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आकर आपसे बात करे और आपसे लड़े, आपसे पूछे कि भाई क्या हो रहा है ये सब, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप किसी और को अटेंशन दे रहे हो, ठीक है, तो वो लड़के पूछना चाहते हैं आपसे, भाई ये क्या हो रहा है, तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम किसी और को अटेंशन कैसे दे सकती हो, ये कैसे दे सकते हो तुम किसी और को अटेंशन, ठीक है। सो लिटरली इनका बहुत इस समय जो इनकी इंटेंशन लग रही है आर्ग्यूमेंट वाली, ये आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं, आपसे लड़ना चाहते हैं। ट्रस्ट ट्रस्ट इश्यूज भी आ चुके हैं डेफिनेटली। एंड अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में आई है तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि बिल्कुल आप दोनों के बीच में फिर ट्रस्ट इश्यूज भी आ चुके हैं, यानी आप उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई इनकी एक्स वापस आ गई, हो सकता है इनकी फैमिली ने इन्हें मना कर दिया, ठीक है, जिस वजह से क्या है ना, इन्होंने आपसे एकदम बातचीत बंद कर दी और आपको भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज आ गए इनको लेकर कि भाई ये सब क्या हो रहा है, ठीक है। तो एक ट्रस्ट इश्यूज आप दोनों के बीच में आते हुए भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। यहाँ पर 5 ऑफ स्वर्ड्स विद क्वीन ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। सोल कनेक्शन डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ फील करते हैं, ठीक है, लेकिन इस समय ये उस तरीके की एनर्जी में है जहां पर ये ना सब कुछ डिवाइन पर सरेंडर कर चुके हैं, ठीक है, कि अब डिवाइन की मर्जी है तो डिवाइन खुद आप दोनों को जैसे मिलाएंगे, ठीक है। ये खुद अभी भी वो जो एक एनर्जी होती है ना कि माफी मांगना, अपॉलॉजी, उस एनर्जी में अभी भी नजर नहीं आ रहे हैं प्रेजेंट एनर्जी में, ठीक है। लेकिन नियर फ्यूचर में डेफिनेटली आएंगे, लेकिन प्रेजेंट एनर्जी में मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये अभी भी माफी मांगने वाली एनर्जी में नहीं है, अपोलोजाइज करने की एनर्जी में अभी भी ये नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है आपको लेकर, बहुत ज्यादा, ओके। रिकनसाइल डेफिनेटली करना चाहते हैं, 3 ऑफ हैंड की एनर्जी है, रिकनसिलेशन डेफिनेटली करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि अच्छा क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी है ना, सो या इन्हें कुछ फायदा दिख रहा है, आई डोंट नो, आपको ज्यादा अच्छे से पता होगा शायद इस चीज के बारे में, बट इन्हें कुछ आपके साथ रिकनसाइल करने में या आपके साथ रीयूनियन करने में कुछ फायदा दिख रहा है। हो सकता है आपको बहुत लकी मान रहे हैं, आपको अबंडेंटफुल मान रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर आप इनकी लाइफ में आओगे तो फिर से इनकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, तो इन्हें कुछ फायदा दिख रहा है कि वो जिस फायदे से आपसे भी रिकनसिलेशन भी करना चाह रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन थोड़ा फायदे और वो होता ना कि हर चीज जो है सोच समझ के कि किस में फायदा है किस में नुकसान है फिर स्टेप लेना, तो उस तरीके की थोड़ी मेंटालिटी है इस पर्सन की, और इससे आपसे रिकंसिलेशन में भी इस समय फायदा दिख रहा है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली रिकंसिलेशन तो ये खुद करेंगे और कदम भी ये खुद उठाएंगे, ऐसा नहीं है कि कदम आपको उठाना पड़ेगा, कदम भी ये खुद उठाएंगे। चलिए, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। यू फील लाइक अ होम, ये आपके साथ घर वाली फीलिंग इन्हें मिलती है, इन्हें ऐसा लगता है कि आप जो इनके साथ हैं बहुत कंफर्टेबल है, ठीक है। आप जितने अच्छे से इन्हें समझते हो कोई नहीं समझ सकता, आप इनके सोलमेट हो, यू आर द सोलमेट ऑफ दिस पर्सन, आप इनकी डेस्टिनी में हो, डेस्टाइन पार्टनर हो आप इनके। ये चाहते हैं कि आप भी पास्ट भुला दो और ये भी कहीं ना कहीं पास्ट भुला दे और आप दोनों फिर से एक साथ हो जाओ। फोकस्ड ऑन मनी, यस, ये काफी हद तक बहुत मनी मतलब ऐसे पर्सन होते हैं जो बहुत मटेरियलिस्टिक होते हैं, सिर्फ पैसों के बारे में सोचना, प्रॉफिट्स के बारे में सोचना, तो थोड़ा सा वो नेचर भी आपके पार्टनर का है जहां पर इनका करियर, इनका पैसा, इनके फाइनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। सो यू आर माइंड, ये आपको अपना पूरे तरीके से मानते हैं, ऐसा लगता है और वो अब आपको ना चेंज हो रहे हैं, ये आपके लिए बदल रहे हैं, आपके टॉक्सिक नहीं होना चाहते हैं। इन्हें फ्यूचर एनर्जी में भी ये चीज रियलाइज होने वाली है कि इन्हें टॉक्सिक रहेंगे तो फिर रिलेशनशिप नहीं चलेगा। अगर इन्हें इस रिलेशनशिप में जाना है तो इन्हें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपनी टॉक्सिक हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी हर्ट हो रहे हैं, ठीक है, असल में प्यार ही आप सब करते हैं, ठीक है, प्यार करते हैं तभी तो इतना नाराज है, तभी तो इतने गुस्सा है, ठीक है। सो यस, ये भी हर्ट हो रहे हैं अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से, अपनी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से पर्सन हर्ट हो रहे हैं। बहुत कुछ है, मैंने कहा ना बहुत कुछ है आपको कन्फेस करने के लिए। दिस पर्सन इज रेडी टू लीव द माइंडसेट जो कि इस रिश्ते को सही नहीं होने दे रहा है, ठीक है। वो अपने आप को हीलिंग के प्रोसेस में एक तरीके से, यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है ना, दिस पर्सन इज ऑन हीलिंग प्रोसेस, राइट, जहां पर ये पर्सन जो है ये अपना वो माइंडसेट अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, जिस भी वजह से उन हैबिट्स को चेंज करना चाहते हैं, उन लोगों को लाइफ से हटाना चाहते हैं जो जिसकी वजह से ये रिश्ता खराब हो रहा है, ठीक है। वो इस रिश्ते को खराब नहीं करना चाहते हैं, ओके।
सो और भी एनर्जीज चेकआउट करते हैं. सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं उस पर्सन के कारण थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं. तो लिक्विड करेज, हिम्मत, ब्रेवरी, कॉन्फिडेंस यहाँ पर आ रहा है उनमें. ठीक है, कि वो आपको अप्रोच कर सके. ट्रुथ की एनर्जी, ये आपको सच्चाई बताना चाहते हैं, कुछ कन्फेस करना चाहते हैं. अगर इन्होंने कुछ सीक्रेट्स रखे हैं, ठीक है, या जो भी रीजंस रहे हैं आपको गोस्ट करने के, आपसे दूर जाने के, ये आपको हर सच्चाई आपके सामने रखना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं. टेक्स्ट मैसेज की एनर्जी है, ये आपको मैसेज कॉल करना चाहते हैं और कम्युनिकेट करना चाहते हैं. क्लियर कम्युनिकेशन, यहाँ पर मैं क्लियर कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट होते हुए देख रही हूँ. साइंस एंड स्क्रेनोसिटी, ये कुछ साइंस का वेट कर रहे हैं. मे बी आपकी तरफ से कुछ हिंट्स और साइंस, या डिवाइन की तरफ से कुछ साइंस और हिंट का वेट कर रहे हैं कि आपको अप्रोच कर सके. ठीक है, इनको हो सकता है आजकल आपको, या इनको हो सकता है कि 2222111111 ये इस तरीके के एंजल नंबर्स बहुत दिख रहे हो. अनएक्सपेक्टेड कॉल मैसेज आएगा ना, आप सरप्राइज हो जाओगे. दिस इज व्हाट यू विल बी. ठीक है, इस तरीके से अनएक्सपेक्टेड कॉल और मैसेज इस शख्स का आ सकता है आपको. सिंगल, एब्सोल्युटली, अगर ये किसी और की तरफ भी गए थे तो अब वहां पर भी ये अकेलापन महसूस कर रहे हैं. ये हैप्पी नहीं है, इन्हें इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है. अगर कोई इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है या फैमिली के साथ भी रह रहे हैं तो इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं है. ठीक है, ये आपके साथ ही फैमिली बनाना चाहते हैं, फ्यूचर चाहते हैं. ठीक है, जो भी गलतियां करी हैं अपॉलॉजी मांगना चाहते हैं, आपसे माफी मांगना चाहते हैं. दैट व्हाट दिस पर्सन वांट्स टू डू. चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं. सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं. उस पर्सन के तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं. सो आई जेन्युइनली लव यू, ये पर्सन आपसे जेन्युइनली बहुत प्यार करते हैं एंड ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं एंड ये आपके लिए रोते हैं, बट किसी को भी ना ये अपने आंसू नहीं दिखाते. दैट्स व्हाट योर पार्टनर इज. I wish I could rewind everything and do better this time. ये पास्ट में जाकर चीजें बेहतर करना चाहते हैं. इनको लगता है कि पास्ट में जाएं और काश सब कुछ इरेज कर दे, जो भी ये बुरी मेमोरीज थी, जो भी सेपरेशन हुआ था, ये सब कुछ वो इरेज कर देना चाहते हैं. ये अंदर ही अंदर रोते हैं आपको याद करते हुए, बट दिस पर्सन कैन नॉट शो टू एनीवन, राइट. कई बार इन्हें ऐसे लगता है कि आप इन्हें प्यार नहीं करते हो या आप इनसे दूर हो रहे हो. सो आप यकीन करो नहीं करो, बट ये पर्सन प्यार बहुत करते हैं और आपके प्यार में पूरे तरीके से पागल हो चुके हैं. ठीक है, इनको अब आपके सिवाय जैसे कुछ भी नहीं दिख रहा है. ठीक है, दिस पर्सन रियली वांट्स यू. ठीक है, सो दिस इज व्हाट द एनर्जी टुडे. आई होप सो. कैसी लगी गाइज ये रीडिंग जरूर मुझे बताएं. दिस इज ऑल फॉर टुडे. आई एम सो सॉरी, आज मेरे थोड़ा गले में पेन था तो मैं आई डोंट नो कैसी रही है रीडिंग, मुझे जरूर बताएगा. आई होप सो कि आपको भी ये पॉजिटिव लगी है. And this is all for today. Thank you so much, guys. Do hit like, share, and subscribe. Bye bye.